अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको ये देखना है कि कौन सा करियर उसके लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है। डेयरी मिल्क की सिर्फ एक टैगलाइन ने कुछ मीठा हो जाए। हाँ। राखी के टाइम पे उन स्वीट्स का धंधा आधा कर दिया। वो किसी दिमाग की उपज होगी। Fantastic careers and most highest paid career across the globe is being an actuary. They are running the economy. Driving that particular thing are the managers. Imagine you are an investment banker with big shot clients ranging from government bodies to huge corporations. Or that you are a blockchain developer dealing with cryptocurrencies such as Bitcoin. In today's day and age, there are so many hatke courses that you can take in your class 11th and 12th to create an adventurous career path ahead of you. About some of which we'll talk about in today's episode. So sir, my first question to you is, what is the difference between a new age career and a conventional career? So conventional career या फिर traditional career जब हम बात करते हैं, whenever we talk about these terms, basically Indian society's mentality has got stuck to that particular career. आपने सुना होगा there has been a language that being used कि मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा. So these have been the some pick and choices of the people since long time in India. And these are conventional. Certainly our parents do not want that child should move away from these three picks. इसकी वजह से इनको mostly conventional कहा जाता है. When you talk about a new age career is something that has come into the existence from last 10-15 odd years. Okay. And with the change in the technology, with the change in the perception mindset, and certainly it's giving a completely new type of work to an individual that he or she can pursue, enjoy and rejoice it certainly. बट सर, जैसे जो आपने कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस को मेंशन किया, जैसे IAS फॉर एग्जांपल, बट लेट्स ऐड डॉक्टर और एन इंजीनियर एज वेल, तो बट ये रेप्यूटेबल माने जाते हैं, डोंट यू थिंक सो, व्हेन वी कंपेयर इट टू अदर करियर ऑप्शंस? रेप्यूटेबल है, नो डाउट, बट बाकी करियर्स रेप्यूटेबल नहीं है. दैट्स द इशू. आई विल टेल यू, अगर आप एडवर्टाइजिंग के करियर में हो आज के टाइम पर एंड OMM जैसी बड़ी कंपनी में काम कर एक मोटा पैकेज उठा रहे हो, एंड जस्ट गिविंग एग्जाम्पल जो मेरे मन में अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है, स्वीट की इतनी शॉप्स चल रही थी, राइट? डेयरी मिल्क की सिर्फ एक टैगलाइन ने कुछ मीठा हो जाए. राखी के टाइम पे उन स्वीट्स का धंधा आधा कर दिया. वो किसी दिमाग की उपज होगी. तो क्या वो रेप्यूटेबल करियर में नहीं था? 101% एक रेप्यूटेबल करियर है. उतना पैसा देगा, हो सकता है उससे ज्यादा पैसा दे. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट IPM प्रोग्राम, जो कि आज के टाइम पर काफी सारे नए डॉक्टर्स से ज्यादा पैसा कमाने लायक करियर है. बहुत सारे इंजीनियर से ज्यादा पैसा दे रहा है. सो सर्टनली रेप्यूटेबल भी है, उतना पैसा भी आपको देंगे, एंड सोसाइटी में एक व्हाइट कॉलर जॉब दे के जाएंगे. अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको ये देखना है कि कौन सा करियर उसके लिए सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, तो मतलब ऑफ कोर्स ही कैन, इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स ही कैन गो फॉर करियर काउंसलिंग एंड सपोर्ट लाइक दैट, बट इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं बोलूँ तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, कैसे पता चलेगा उसको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनफैक्ट क्रूशल भी है. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट्स से आके सेमिनार में पूछते हैं, टेल मी योर 5 स्ट्रेंथ्स एंड 5 वीकनेसेस. अगर आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स आपको पता है और वीकनेसेस पता है, उसके बाद यू शुड आइडली अंडरस्टैंड कि कौन से करियर में कौन से ट्रेड्स का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल एक जर्नलिस्ट की अगर अपन बात कर रहे हैं, सो यूजुअली लोग कहेंगे कौन से 5 ट्रेड की जरूरत होगी. उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, ही शुड नॉट हैव अ स्टेज फियर एंड एवरीथिंग. सो अब आप अपने आप स्ट्रेंथ्स को मैप करो, क्या उधर आते हो? एक और ट्रेट वहां पे नीडेड है. फॉर एग्जाम्पल आपको डे एंड नाइट काम करना है. आज के टाइम पर आप इतने इक्विप नहीं हो कि आप डे एंड नाइट काम करो, वो आपकी वीकनेस में. तो कुछ स्ट्रेंथ्स मैप हो रही हैं, लेकिन साथ साथ वीकनेस भी है. सो आपको वीकनेस पे काम करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेंथ मैप हो रही है तो आप उस करियर पे जा सकते हो. दिस इज द बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे ऑफ एक्चुअली मैपिंग विद एनी ऑफ द करियर्स दैट यू विश टू गेट इनसाइड. राइट. इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द मैनेजमेंट बकेट, तो मैनेजमेंट कैसा करियर है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैनेजमेंट के लिए? मैनेजमेंट हैज़ बीन एन एवरग्रीन करियर. इनफैक्ट एवरग्रीन इसलिए क्योंकि यू अंडरस्टैंड दिस कि 18th सेंचुरी में भी मैनेजर्स की जरूरत थी,
आज के टाइम पे भी मैनेजर्स की जरूरत है, आने वाले टाइम पर भी मैनेजर्स की जरूरत होगी. दे आर रनिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. एक छोटी से छोटी शॉप से लेकर आप देखो वहां पर भी मैनेजमेंट की नीड है, और एक बड़ी से बड़ी एमएनसी तक, एक छोटी फर्म से लेकर एक बड़ी एमएनसी तक, हु इज ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर थिंग आर द मैनेजर्स. सो मैनेजमेंट हैज बीन एन एवरग्रीन करियर. और मैनेजमेंट पे अगर यूजी लेवल पे अगर अपन बात करें, बिकॉज यू आर आस्किंग द कोर्सेज आफ्टर 12th, then certainly first career option that I can see, a course option that I can see over here is BMS, Bachelor of Management Studies, जो कि एक बेसिक कोर्स है, बेसिक ग्रेजुएशन लेवल पे आप कर सकते हो. बट try to do it from best colleges of the country, like Shahid Sukhdev College of Business Studies, St. Xavier's Mumbai, Christ University Bangalore इसमें BBA का वर्जन देगा, या फिर आप NMIMS मुंबई अनिल सुरेंद्र मोदी से कर सकते हैं, या सिम्बायोसिस. तो ये कॉलेजेस हैं जो आपके करियर को सेट कर सकते हैं इन द BMS कोर्स. देन व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन, आज का दौर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स का दौर है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उसको पुश किया हुआ है. सो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस लॉन्ग, and this becomes the obvious number one choice in the category of the management scene, because it's a future of management. ये future है management का, क्योंकि ये धीरे धीरे CAT को replace कर देगा, और certainly आने वाले टाइम में और भी कॉलेजेस अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च करेंगे. So beautifully designed curriculum, fantastic curriculum, diversified studies, लिबरल आर्ट्स का थोड़ा सा टच, और साथ साथ आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिखाई जाती है. एंड यू शुड आइडली बी परस्यूइंग इट फ्रॉम द कॉलेजेस लाइक IIM इंदौर, रोहतक, रांची, IIFT, और सम फैंटास्टिक नेम्स ओवर हियर. स्कोप बहुत है, मतलब स्कोप बहुत है, राइट. मैनेजमेंट से हटकर अगर मैं कॉमर्स की तरफ या इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज की बात करूं, तो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको इन कोर्सेज में जाना चाहिए, और अच्छे भी हैं कि नहीं है? तो कॉमर्स की अगर लोकल लेवल पे बात करोगे कभी भी, तो बीकॉम को वैल्यू नहीं मिलती या न दी गई थी. बट अगर वही बीकॉम आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रहे हो, तो आज के टाइम आपको इनिशियल पैकेज 7 लाख के आसपास का मिल जाएगा जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन. सो वहां उसकी उतनी सॉलिड वैल्यू है. सो कॉलेजेस लाइक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉलेजेस लाइक LSR, कॉलेजेस इकोनॉमिक्स की अगर बात करो तो कॉलेजेस लाइक सेंट स्टीफेंस. तो यहां से बड़ा आदमी इंडिया का इन कॉलेजेस से पढ़ा है. और इन कॉलेजेस में एडमिशन पहले 12th के बेसिस पे होती थी, आजकल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स के बाद, कॉमर्स के बाद करियर बहुत लंबा चौड़ा और स्ट्रांग है. सो कॉमर्स एक ऐसा करियर है जिसमें आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ बढ़ते जाते हो, आपकी पोजीशन बढ़ती जाएगी. विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आगे इंप्रूव करते जाओगे. बहुत ही डायरेक्शनल करियर ऑप्शन है. इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप CFA की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आप CS कर सकते हैं. सो इट गिव्स यू myriads of options also. When you talk about careers like economics, जिस बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ने की आदत है, और मैथ्स में कॉम्प्लेक्स एज इन आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसके 25 स्टेप है, ठीक है. तो बहुत बार क्या होगा ना, बच्चा गिव अप कर देगा 3-4 स्टेप 5 के बाद. वो ट्रेट ही नहीं है यार. मैं टफ क्वेश्चन कर सकता हूँ लेकिन इतना नहीं. बट दे विल बी समवन हु विल गो टिल दैट 25th स्टेप. ही गो डीप डाइव, एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज. सो इकोनॉमिक्स वहां आता है. इकोनॉमिक्स के अंदर खुद बहुत सारे करियर्स आ चुके हैं. इट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स अ लॉट. सो इकोनोमेट्रिक्स बिकम्स अ फैंटास्टिक चॉइस इन टुडेज टाइम. देन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी तरीके से बैठता है. देन यू हैव स्टैटिस्टिक्स एज अ रियल वेरी क्लोज ऑप्शन करियर ओवर हियर. एंड सर्टनली इकोनॉमिक्स की वैल्यू हर जगह होगी आपकी. एंड या आई फॉरगॉट, one of the fantastic careers and the most highest paid career across the globe is being an actuary. Okay. Yeah, so बहुत ही हालांकि कम actuaries हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, बट इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छा होना हो पड़ेगा अगर आपको एक actuary बनना है तो. Okay. मुझसे ये भी सवाल पूछा जाता है. सो देर आर स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. बोलना, बात करना बहुत अच्छा लगता है, एंड दे थिंक दैट दे कैन रिप्रेजेंट themselves or any particular topic well when they are on stage. So any advice, is there any career option available specifically catered to students like these? पहले तो अपन थोड़ा कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब समझ ले. इट्स हैविंग लॉट ऑफ इनसाइट इनटू इट. पहले अपन समझते हैं, हम समझते हैं कि जो बंदा अच्छा बोल सकता है
वो अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है। काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे यही चीज बोली भी है। हाँ, बट एक्चुअली कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सामने वाले तक किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, या वो क्या अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं। एक बहुत अच्छा वक्ता हो बट वो सिर्फ जार्गन्स का इस्तेमाल करे, सिर्फ टफ डिक्शनरी वर्ड्स का इस्तेमाल करे, इज नॉट गुड इनटू कम्युनिकेशन पार्ट। सेम गोस, अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो और आपकी डिजाइन 2 मिनट में इंसान समझ जाए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हैं। मतलब इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ओनली verbal communications, it's not all, it can be related to any set of communications. So communication की अगर बात की जाए तो different angles and different aspects में, so advertising becomes a fantastic career option over here. You need to be very good at speech for that particular part. And one of my favorite options, because it needs a lot of creative insights, it needs a lot of brainstorming, it needs lot of coffees, and certainly उसके बाद कुछ आप अच्छा निकाल पाएंगे माइंड से, and a fertile brain certainly. You need to be very creative also, no? Yeah, certainly very. So creativity is the trait needed over here. You can get inside colleges like St. Xavier's Mumbai. It's a fantastic college. St. Xavier's Mumbai entrance test लिखना पड़ेगा इधर आपको. Okay. And advertising के बाद आप बहुत अच्छा करियर देख सकते हैं अगर there are web series like Thinkistan, अगर आपको एडवर्टाइजिंग पसंद है तो ऐसी वेब सीरीज आप देखिए कि किस तरीके से काम होता है वहाँ पे, हाउ डू पीपल एक्चुअली वर्क टुगेदर। एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट प्लान करने के पीछे कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हाउ मेनी आवर्स डू दे सिट, सो दैट वो 90s के ऊपर एक सीरीज बनी हुई थी जो दैट देन यू गेट टू नो दैट। मैं बात कर रहा था कैडबरी की, उसी कैडबरी की एक दूसरी एडवर्टाइजमेंट मुझे याद आ रही है, व्हेन वो जो लड़का ऊपर चलता है और लड़की नीचे चलती है, वो थॉट कैसे आया जो छतरी ऊपर है, इफ यू रिमेंबर इंस्टेंटली आ जाएगा, राइट। सो दैट्स थिंग। दूसरा कम्युनिकेशन साइड में यू हैव करियर ऑप्शंस लाइक, सो एडवर्टाइजिंग इन मास कॉम शुरुआत में होता है, फिर आप उसको पीजी में जाके स्पेसिफिकली एडवर्टाइजिंग वगैरह कर सकते हैं, लाइक माइका जैसे कॉलेजेस से जाकर, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस जो पीजी लेवल पे आपको मिलता है। आप यहाँ पर कम्युनिकेशंस में ही जर्नलिज्म का ऑप्शन ले सकते हैं, इफ यू थिंक दैट योर लैंग्वेज एंड स्पीच बोथ आर वेरी गुड, सो जर्नलिज्म बिकम्स अ फैंटास्टिक चॉइस। एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ जर्नलिस्ट लाइक प्रणॉय रॉय, आजकल अर्नब गोस्वामी और अंजना ओम कश्यप का दौर है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 10 साल पहले अगर बिजनेस की बात की जाती थी तो शिरीन भान का नाम आता था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंकर्स की बात की जाती थी तो बरखा दत्त का नाम आता था, देयर वाज अ मूवी कॉल्ड लक्ष्य जो उनके ऊपर बनी थी, वो कारगिल वॉर को जिस तरीके से उन्होंने कवर किया था, वो एक एरा ही अलग था। सो आज के टाइम पे भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जर्नलिस्ट को फॉलो करते आए हैं सिंस लॉन्ग, एंड सर्टनली जर्नलिज्म बिकम्स अ फैंटास्टिक चॉइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वॉली ऑफ कॉलेजेस आर ओवर देयर जहां से जाकर आप जर्नलिज्म पढ़ाई कर सकते हो, उसके लिए भी आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखना होगा। अंडरस्टूड। ऐसे स्टूडेंट्स का क्या जो थोड़े डिफरेंट सेट ऑफ उनके हॉबीज बोल सकते हैं या फिर उनके टैलेंट्स हैं, सच एज अगर किसी को कुकिंग का शौक है या किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिकली सोच चुके हैं कि वो इन्हीं में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? तो हर ट्रेड के लिए बहुत अच्छा करियर आज के टाइम पर है। जैसे अगर आप हॉस्पिटेबल हो बहुत ज़्यादा, आपके घर में कोई आता है, यू फील दैट वो दया बहन वाली सोच होती है ना कि खाना खा के जाना right. अगर वो वाला आपका थॉट प्रोसेस है, देन आई थिंक होटल मैनेजमेंट इज अ करियर मेड फॉर यू गाइस। एंड सर्टनली ऐसा कहा जाता है कि इंडियंस एंड श्रीलंकन्स में जितनी हॉस्पिटैलिटी होती है और किसी में नहीं होती। And you would find that across the globe, you would see the restaurants of Indians in Switzerland, in Europe, of Sri Lankans as well. मतलब आपको इतने रेस्टोरेंट्स मिलेंगे इंडियंस के, किसी के नहीं मिलते, because this has been a mentality. Second thing, you talked about culinary arts, you talked about food में इंटरेस्ट है, आप बेहतरीन से बेहतरीन होटल में जाकर बीट हयात, बीट ताज, बीट ट्राइडेंट होटल्स लाइक ओबरॉयज एंड ऑल, वहां पर जाकर एक शेफ का रोल प्ले कर सकते हो, बहुत मोटा पैसा मिल सकता है। यू कैन एक्चुअली टेक अप योर कोर्स इन culinary arts. आप culinary arts के लिए यू नीड टू स्टडी इन द कॉलेजेस लाइक आई थिंक सिम्बायोसिस का एक फैंटास्टिक स्कूल है, culinary arts, IHMs, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो होटल मैनेजमेट के एक NCHM JEE आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ता है, वो आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कराते हैं, culinary arts का भी कोर्स कराते हैं। यू कैन टेक ईदर ऑफ देम। और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इन पूसा, दिल्ली is one of the very well-known name in the country across the globe. Institute of Hotel Management in Mumbai is a fantastic names. कुछ 4-5 Institute of Hotel Management बहुत ही
बहुत ही स्ट्रांग है अक्रॉस इंडिया, जो आप जहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं. आई रिमेंबर देयर वर फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो IIPM की पढ़ाई छोड़कर होटल मैनेजमेंट की तरफ गए थे. सो दैट इज द पैशन. ये भी हुआ है. यू टॉक्ड अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म. देन आज के टाइम पे ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत बूम पर है, क्योंकि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने टूरिज्म को काफी पॉपुलर कर रहे हैं. ठीक है. एंड आई हैव सीन दैट MP जैसे हिंदुस्तान का दिल देखो, जब से ऐड चालू हुई, या फिर जितने भी स्टेट्स और हैं जो अपनी वो चला रहे हैं, तब से जाकर टूरिज्म में एक बूम सा आया है. सो सर्टनली आपको स्टेट जॉब्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकते हैं यहाँ पर. एंड देयर कॉलेजेस लाइक दैट आर प्रमोटिंग इट आल्सो, लाइक IITTM. एंड इट्स अ फैंटास्टिक कॉलेज जिसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं इंडिया में. मुझे एक ऐसे करियर के, न्यू एज करियर के बारे में बताइए जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप हो, क्योंकि आजकल आपको पता ही है हमारी जेनजी स्टूडेंट्स हैं, जेनजी ऑडियंस है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट इज नॉट बीइंग कन्वेंशनली फॉलोड. ओके, सो एक ऐसा करियर जो बहुत पहले तो नहीं लॉन्च हुआ, लेकिन शायद 6-7 साल या 8 साल पहले लॉन्च हुआ, और आज के टाइम मैं हर कोई यूज़ करता है उसको, पता है. आई एम टॉकिंग अबाउट करियर जिसका बर्थ प्लेस डिमोनेटाइजेशन था और जिसका बूम कोविड था. सो आई एम टॉकिंग अबाउट करियर कॉल्ड फिनटेक. ओके, या मेक्स सेंस. फिनटेक, या. सो फिनटेक आज के टाइम पे एवरीबडी इज यूजिंग पेटीएम. आज के टाइम पे एवरीबडी इज यूजिंग मोबाइल बैंकिंग. आज के टाइम पे पीपल हैव फॉरगॉटन द वे दे यूज टू डू. मैंने देखा है आज के टाइम पे ATM से कैश नहीं होता, जितना पहले इजीली अवेलेबल होता था. कैश रखते ही नहीं है. हाँ, जेनजी इनफैक्ट नहीं रख रहा. सो देयर वाज अ गाय हु वाज वर्किंग विद मी, वो कभी भी कैश नहीं रखता था. आई यूज्ड टू आस्क हिम व्हाई यार. आई मीन, अब लोग ट्रैवल करके आ जाते हैं कंट्री टू कंट्री, बट उनके पास कैश नहीं होता है. दैट वाज सो स्ट्रेंज फॉर मी टू अंडरस्टैंड. बट यस, फिनटेक एक करियर ऑप्शन ऐसा है जहां पर अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, and this is a career made for you. And I think Christ University has been a pioneer everywhere. Okay. And अगर आप Christ University entrance test लिख कर BBA FinTech honors कर रहे हैं वहाँ से, you will get a degree also from that institute. Okay. Sir, FinTech आपने बोला एक न्यू एज करियर ऑप्शन, बट एक चीज़ और है, जैसे आजकल शार्क टैंक का दौर है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर चॉइस बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, somewhere even touching fintech maybe. Entrepreneurship के बारे में आपका क्या ख्याल है? I think it was always a career. Yeah. तो ये एक ऐसा करियर है जहाँ पर, एंड सडनली स्टार्टअप के दौर ने, मेक इन इंडिया के दौर ने, क्योंकि आज के टाइम पे जो मेक इन इंडिया की एक फिल्म आई है, बहुत काफी पुश मिला है. एंड आई थिंक सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा पुश दे रहा है, आप अपना कुछ करो, मुझे कुछ अपना करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है. सो the great part is we are in 2024 and now institutes have started teaching for entrepreneurship, and I'm really thankful to IIM Bangalore for launching a program in the field of entrepreneurship. That's IIMB DB entrance test. Recently they're going to conduct also. और वो entrepreneurship पढ़ाने वाले हैं, digital business पढ़ाने वाले हैं. That are the order of the day, जो जिसकी need है. Sounds very interesting. Certainly, and that's going to create a different ball game entirely for the upcoming generation. Sir, last question from me is कि अगर मान लो मुझे आर्ट्स पढ़ना है बट मैं ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेना चाहती, तब मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं? न्यू एज वर्ल्ड में काफ़ी सारे आपके पास इस पर्टिकुलर डोमेन में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. लाइक यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर द कोर्सेज लाइक लिबरल आर्ट्स, क्रिटिकल थिंकिंग. आपने देखा होगा कि आजकल लॉट ऑफ इंटेलिजेंट डिबेट्स आर हैपनिंग, राइट, जहाँ पर काफ़ी डीप डाइव करना पड़ता है आपको, एंड यू नीड टू पुट योर थॉट्स, and that particular field really makes you very, very intelligent. And there are universities like Ashoka University, Flame, Ashoka University in Sonipat, Haryana. We have universities like Flame in Pune. We have Kriya University down south in Chennai. Yeah. And certainly we can target these particular universities with their own entrance tests. All of them conduct their own entrance tests. Surely an aptitude-based entrance test followed by an essay writing mostly. Ashoka University के international types भी बहुत strong है. So if you study over there, then certainly आप बाहर जा सकते हो after 4 years, और वहाँ पर liberal arts का scope बहुत ज़्यादा है. Then there are certainly अगर आप normal social sciences भी पढ़ रहे हो तब भी आप historian बन सकते हो, आप geographer बन सकते हो, आप psychologist पढ़ सकते हो. आजकल psychology का तो बहुत नाम है, everywhere it is
वेरी वेरी पॉपुलर, यू नो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, हाँ. रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, Oh. आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, उसके अलावा भी यू नो करियर काउंसलिंग का डोमेन भी इतना बड़ा हो गया जिसको साइकोलॉजिस्ट ही फिल कर रहे हैं आज के टाइम इंडिया में. Right. So these are the career options you can look into in the field of arts. There are many others like, you know, political scientist. आपने देखा होगा exit polls बनाने वाले लोग जो हैं, they become तो उनको economics और इसका दोनों का blend कर they get inside over there. Yeah. Noted. With this, let's wrap our special Career Quest podcast episode for today. एक बार जल्दी से रिव्यू करके देखते हैं. आज हमने 15 ऐसे हटके करियर ऑप्शंस के बारे में बात किया है, रेंजिंग फ्रॉम एवरीवेयर. वर्सेटाइल करियर ऑप्शन सच एज मास कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन सच एज BMS और IPM एंड सो मेनी मोर. अब आप एक काम करिए कि कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फेवरेट करियर बताइए एंड इन रिटर्न हम उस करियर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएंगे. So let's play this game. Thank you so much for watching. I'll see you all in next episode.